लेट मी डिस्कस अबाउट द मेजर डिफरेंस बिटवीन हाइफी एंड माइसिलियम। हाइफी जो है ये फंगस के फिलामेंटस पार्ट है और ये फंगस का मेन ग्रोथ एरिया है, और जो माइसिलियम है ये वेजिटेटिव पार्ट है, यहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस होता है। Why are काइटिड्स considered most primitive of the phycomycetes? मतलब काइटिड्स को बहुत प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना, ठीक है। काइटिड्स को बहुत पुराना क्यों माना जाता है? पहली बात तो ये है कि ये जो काइटिड्स है ये सिंपलेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म है और इसको ट्रू फंजाई माना जाता है। और इसको बहुत पुराना क्यों माना जाता है? क्योंकि जो इवोल्यूशनरी रिकॉर्ड है वो शो करता है कि जो काइटिड्स है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड मतलब 500 मिलियन ईयर पहले ही ये आ चुका था, क्या काइटिड्स, ठीक है। और लाइक ऑल फंजाई काइटिड्स के भी सेल वॉल्स में काइटिन रहते हैं और कभी कभी तो इसमें सेल्यूलोज और काइटिन दोनों मौजूद रहते हैं सेल वॉल पे, ठीक है। डिफाइन हेटेरोथैलिज्म। हेटेरोथैलिक स्पीशीज हैव सेक्सेस दैट रिसाइड्स इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, मतलब अलग अलग होते हैं मेल और फीमेल, और इसे हेटेरोथैलिक फंजाई को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसे अप्लाई किया जाता है, यूज किया जाता है। What is ASCOS? ASCOS is the most common abnormal finding in a pap test. पाप टेस्ट एक टेस्ट है जिसे कि हम पाप टेस्ट बोलते हैं, उसके थ्रू से हम ASCOS को फाइंड करते हैं, और ये एक साइन है इन्फेक्शन के। किस टाइप के इन्फेक्शन? ईस्ट इन्फेक्शन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सच एज HPV इन्फेक्शन, ठीक है। अब आते हैं नेम टू एडिबल फंगस। एडिबल मतलब जिसको हम खाते हैं उसे एडिबल फंगस बोलते हैं, ठीक है। दो एडिबल फंगस के नाम ही सिर्फ बोलना है, एग्रिकस बेस्पोरस और कलोसाइबा गैम्बोसा, ऐसे ही बोल देना है, ठीक है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा स्पीशीज? आंसर पोटैटो ब्लाइट। विट क्वेश्चन फिट आंसर। नेम द कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। मतलब ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट जो डिजीज है वो किसके थ्रू, किस ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है? आंसर है पुकिनिया ग्रामिनिस। मेक ए लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 4 मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ फंगल बायोटेक्नोलॉजी। फंगल बायोटेक्नोलॉजी के एटलीस्ट 4 मेजर प्रोडक्ट्स हमें लिखना है। तो एक है फूड एंड बिवरेजेस, दूसरा है फंगल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तीसरा है फंगल एंजाइम्स एंड चौथा है बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड अदर यूजेज। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच फंगस? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जी जो है वो किस फंगस से आता है? पेनिसिलिन जी was first produced from a penicillium fungus that occurs in nature। पहले तो ये नेचर से आया था और बाद में इसे पेनिसिलियम क्राइजोजेनम से फर्मेंटेशन होके पेनिसिलियम जी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज सिनोसाइटिक कंडीशन? A sinusoid is a multinucleate cell which can result from multiple nuclear division without their accompanying cytokinesis। Multiple nuclear division होने से sinusotic condition form होता है। Define lichen। A lichen is a composite organism that emerges from algae or cyanobacteria living among the filaments of the fungi in a mutual beneficial symbiotic relationship। म्यूचुअल बेनिफिशियल मतलब हमें अगर दो लोग है, एक लोग से मतलब दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं। ये कुछ देता है तो उसके बदले से ये भी कुछ लाता है, ठीक है। राम श्याम को कुछ देता है तो बदले में शाम से भी कुछ लाता है, तो म्यूचुअल बेनिफिट होते हैं। इसे म्यूचुअल बेनिफिशियल सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ फंजाई विथ पॉलीसेंट्रिक थैलस। पॉलीसेंट्रिक थैलस का एक एग्जांपल ही तो देना है, काइटिड फंजाई। What is eukarpic thalli? Eukarpic denoting a fungus in which the thallus is differentiated into vegetative and reproductive region। मतलब जो थैलस है वहाँ वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव रीजन पे डिफरेंशिएट होता है, उसे यूकर्पिक बोलते हैं। What is the role of quarantine? अब तो कोरोना को ही देख लो, एक लोग को कोरोना हो गया तो उसे क्वारंटाइन पे रहना पड़ता है, मतलब दूसरों से अलग रहने से बीमारियां फैलने से रुक जाता है, ठीक वैसे ही क्वारंटाइन का रोल होता है। राइट टू कंट्रोल मेजर्स ऑफ व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स को रोकने के लिए 2 या 3 कंट्रोल मेजर्स पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे आपको 3 दे देता हूँ। एक तो है कि बाय क्रॉप रोटेशन एट सुइटेबल इंटरवल्स, मतलब यूनिफॉर्म इंटरवल में क्रॉप की रोटेशन चाहिए, और जो भी इन्फेक्टेड प्लांट्स है और वीड्स है उसको खत्म कर देना चाहिए, और स्प्रेइंग करना मतलब स्प्रे करना है 0.8% बोर्डियोक्स मिक्सचर हमें स्प्रे करना है। तो क्या हो सकता है, ऐसे करने से व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स खत्म हो जाता है।
Name the beneficial fungi having a symbiotic relationship with the root cells of higher green plants. आंसर माइकोराइजा नोन एज रूट फंजाई। ठीक है, तो उसने क्या पूछा कि नेम द बेनिफिशियल फंजाई हैविंग ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मैं तो पहले ही आपको बता चुका हूं कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। तो एक बेनिफिशियल फंजाई को पूछा गया है जो कि रूट सेल ऑफ हायर ग्रीन प्लांट्स के जो रूट सेल होते हैं उनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है। तो वो कौन है? माइकोराइजा। इसीलिए उसे रूट फंजाई भी बोला जाता है। What is mycelium? The vegetative part of a fungus consisting of a network of fine white filaments is known as hyphae और mycelium। ठीक है, तो फंगस के जो वेजिटेटिव पार्ट है जो कि फाइन व्हाइट फिलामेंट्स हाइफी कंसिस्ट करता है उससे माइसिलियम बोलते हैं। डाइकैरोटाइजेशन मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन विच क्लास ऑफ फंजाई? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट पे बताइएगा। ठीक है, आप कितना पढ़ते हैं ये भी मालूम होना चाहिए ना मुझे, इसलिए आप इसका आंसर मुझे कमेंट पे बताइएगा जरूर। व्हाट इज डिजीज साइकिल? तो डिजीज साइकिल जो है वो क्या है? साइकिल मतलब तो आपको समझ में आ रहा ही होगा, तो वाटर साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, plant disease cycles represent pathogen biology as a series of interconnected stages of development including dormancy, reproduction, dispersal, and pathogenesis. The progression through these stages is determined by a continuous sequence of interaction among host, pathogen, and environment. तो ठीक है, अब हम आते हैं कि अदर प्लांट से सेल फंजाई जो है, फंजाई का सेल वॉल अदर प्लांट्स के सेल वॉल से कैसे अलग है। ठीक है, तो एक तो है कि द वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड फंजाई इज दैट फंजाई हैव काइटिन एज ए कंपोनेंट ऑफ देयर सेल वॉल इंस्टेड ऑफ सेलुलोज। मतलब फंजाई फंजाई के जो सेल वॉल में सेलुलोज होना चाहिए लेकिन सेलुलोज नहीं है, वहां पे काइटिन है। ठीक है, another contrast between plant and fungi is the presence of chlorophyll in plants and not in fungi। और जो प्लांट में क्लोरोफिल होता है लेकिन फंजाई में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। What is the nature of asexual spore produced in rhizopus? तो इसका आंसर तो भाई बहुत ही सिंपल है कि राउंडेड होता है और न्यूमरस नॉन मोटाइल मल्टीन्यूक्लियर स्पोर फॉर्मेशन करता है, मतलब राउंड होता है, और नॉन मोटाइल मतलब फ्लैजेला नहीं होता है, वैसे स्पोर फॉर्मेशन करता है। लेकिन 2 मार्क्स के लिए इसे इलाबोरेट करके लिखना पड़ता है। What is the fruiting body of Aspergillus penicillium called Cleistothecium? Name the penicillium species producing antibiotics। ऐसा कौन सा पेनिसिलियम स्पेसीज है जो कि एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है, जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आंसर है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। ठीक है, राइट द सिनोनिम ऑफ अगरिकस। फील्ड मशरूम बोला जाता है अगरिकस मशरूम को, उसका और नाम क्या है? फील्ड मशरूम। What is the morphological nature of thallus of slime molds? The slime molds are a type of fungi that lacks a true cell wall। मतलब स्लाइम मोल्ड्स में ट्रू सेल वॉल नहीं होता है। The thallus of slime molds consists of a naked amoeboid mass of protoplasm। Fungi lack chlorophyll, fungi पे chlorophyll नहीं होता है। The hyphal wall contains chitin which is a polymer of an acetyl glucosamine। Name the common disease caused by albugospecies। albugospecies की वजह से जो कॉमन डिजीज होता है उसका नाम क्या है? व्हाइट रस्ट और व्हाइट ब्लिस्टर रस्ट। नेम द Aspergillus species used for industrial production of vinegar। The major industrial producer of citric acid is the mold Aspergillus niger। तो कौन है ये? Aspergillus niger है, और जो कि साइट्रिक एसिड हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है। और साइट्रिक एसिड कहाँ पे यूज होता है? फूड में, केमिकल में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में साइट्रिक एसिड बहुत ही ज्यादा यूज होता है। नेम द मोस्ट कॉमन फाइकोबायंट इन लाइकेंस। टेबुक्सिया। नेम द कॉजेटिव एजेंट फॉर अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला? जो डिजीज है पोटैटो डिजीज या फिर लीफ कर्ली लीफ ऐसे वगैरह वगैरह डिजीज के जो कॉजेटिव एजेंट है, उनके सिम्टम्स और इनके जो उनको प्रिवेंट करने के लिए जो भी प्रिवेंशन है, ये सब आपको याद रखना है। ये भी बीट क्वेश्चन में ज्यादातर आते हैं। ठीक है, तो नेम द कॉजेटिव एजेंट फॉर अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज। अल्टरनेरिया सोलानी। तो यहाँ पे तो खत्म हो जाता है यहाँ पे 30 क्वेश्चन।
तो आगे ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो जरूर बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।